क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन के सामने दिख गया होगा, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। बोल रहा है ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। यानी 40 ग्राम का क्या है, एक गन है। ठीक है, ये गन है। ठीक है, ये गन आपका 40 ग्राम इसका वेट है। अब इस गन का जो वेट है 40 ग्राम, स्पीड आपका दिया हुआ है 1200 मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में ये 1200 मीटर कवर करता है। यानी कि इसका बेसिकली वेलोसिटी दे रखा है और आपको इसका मास दे रखा है। और आपको जो है फिर यहाँ दिया है द पर्सन होल्डिंग द गन कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन। यानी कि जो गन से जो चला रहा आदमी, उसका फोर्स यहाँ पे बता रहा है, मैक्सिमम फोर्स 144 न्यूटन दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको निकालना है कि नंबर ऑफ बुलेट्स डेट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन पर सेकेंड। यानी कि कितने बुलेट्स जो है निकले होंगे उस गन से। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा है ये। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, कि आपको सिर्फ गन का मास पता है, स्पीड पता है, फोर्स कितना लग रहा है, और उससे आपको निकाल देंगे कि कितना गोली उस आदमी ने चलाया। ठीक है, 1 सेकंड में। पर सेकंड निकालना है हमें, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लेट मैक्सिमम आपका जो नंबर ऑफ बुलेट्स हैं। ठीक है, लेट मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड इन पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि हर 1 सेकेंड में, पर सेकेंड में वो कितना फायर किया उसको हम मान लेते हैं एन। चूँकि नंबर है तो चलो हम एन मान लिए, एक्स भी मान सकते थे, वो कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, आप उसमें कुछ भी मानो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एन माने, एक्स भी मान सकते थे। अब देखिए बेसिकली हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन जो है आपको। सबसे पहले आपका यहाँ पर देखिए, जब भी गन का बात आता है कि बुलेट्स है, गन से जो है निकल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम मोमेंटम लगाते हैं। मोमेंटम, अब हमें सिर्फ गन दिया रहेगा तो ज़रूरी तो नहीं कि आप मोमेंटम ही यूज़ करोगे। मोमेंटम हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मोमेंटम यूज़ करना है, वो भी समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको, जैसे आप मोमेंटम कैसे पहचानोगे, तो आपको देखिए मास दे रखा है। ठीक है, ये लिख देते हैं गिवन जो आपका दिया है। अब यहाँ पे गिवन है मास ऑफ गन। ठीक है, गन का मास, ये गन का मास दिया हुआ है 40 ग्राम। देखो आप यहाँ पे ग्राम में दे रखा है, ग्राम में दे रहा है, इसका मतलब आपको केजी में करना होगा कन्वर्ट। तो अब जो है हम यहाँ पे 40, अब देखिए ग्राम से केजी में जाएंगे, यानी कि एक बड़ा यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये 2 2 जा 2 से 5 जा 0, इसको अगर आप डिवाइड करो तो चलो हम यहाँ पे 2/50 रहने देते हैं, 2/50 केजी। ठीक है, ये वैल्यू हम मास ऑफ गन का मान लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पे देखिए 1 0 कैंसिल हुआ, एक और ज़ीरो लगेगा। यस, तो ये 5 हुआ, ये 0 हुआ, और ये तो कैंसिल हो गया। 500 नहीं, 50 सही लिखे थे, तो ये जो है 50 रहेगा, 50, यानी कि 2/50 केजी। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आपको ये सिर्फ हम यहाँ पर क्या लिखे, मास लिखे हैं। अब मास लिखने के बाद आपको और भी कुछ दिया हुआ है। क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी दिया है। ठीक है, अदरवाइज स्पीड यहाँ पे लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलोसिटी ऑफ गन दिया है, वो दिया है आपका 1200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चलिए ये मीटर पर सेकेंड में है, इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है वैल्यू को। अब देखिए यहाँ पर यूनिट आपका सही है, तो अब यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स दे रखा है उस पर्सन का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से मैक्सिमम फोर्स। देखिए यहाँ पे जो जो गिवन है हमको, हम बस वही लिख रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स इक्वल्स टू,
ये आपका कितना दे रखा है 144 न्यूटन। ये आपका मैक्सिमम फोर्स, नंबर ऑफ बुलेट्स निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपको चेंज इन मोमेंटम वाला चीज़ यूज़ करेंगे। कैसे पता चलेगा, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर जो है चेंज इन मोमेंटम, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो, जैसे देखिए चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ऑफ वन बुलेट, अगर सिर्फ वन बुलेट के आप ख्याल से देखो, जैसे आपको इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वन बुलेट, ठीक है, ये आप, तो आपका जब चेंज दिया हुआ है, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि हम बेसिकली लिख सकते हैं एम, देखो मास तो आपका एक ही दे रखा है, तो हम मास सिर्फ एक एम है तो एम लिखेंगे, एम वी माइनस एम यू। अब चाहे तो हम यहाँ पर m को कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में हम v माइनस यू भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपका चेंज। अब देखिए कहीं कहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं कुछ लोग कि रेट ऑफ चेंज निकालना है क्या, तो देखिए टाइम अगर जब दे रखा हो तो रेट ऑफ चेंज, ठीक है, यहाँ पे सिंपल कह रहा है चेंज इन मोमेंटम, तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो आपको बेसिकली ये करना है। और यहाँ पर वैसे तो फॉर्मूला वैसे ही अप्लाई नहीं होगा, ये चीज़ यही फॉर्मूला ही अप्लाई होगा यहाँ पर। तो देखिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो देखिए अब आपको करना क्या है यहाँ पर, वो चीज़ देखिए। अब यहाँ पर आपको करना ही है कि जो दिया हुआ है, जैसे वन बुलेट का हम निकालें, हमको लेकिन निकालना कितना है एन बुलेट्स का, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला वहाँ से बनाएंगे, ये यूनिटरी मेथड जैसा है, आपको फॉर्मूला जैसे बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम ये आपको समझाने के लिए लिख दिए, वरना डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जिनको पता है डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, फोर फोर एन बुलेट्स, ठीक है, फोर एन बुलेट्स, अगर हम नंबर ऑफ बुलेट्स एन दिया हुआ तब क्या करेंगे, देखिए एक बुलेट का, जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे कि वन टॉफ़ी का अगर आपका 5 रुपीज़ है तो 5 टॉफ़ी का क्या होगा 25 होगा, 5 × 5, तो उसी तरह यहाँ पर एन मल्टीप्लाई हो जाएगा एन बुलेट्स के लिए, एम वी माइनस यू। अब ये v माइनस यू कहाँ है, ये तो हम आपको लास्ट में दिखाए थे अभी थोड़ा देर पहले, कि ये जो है आप ब्रैकेट देखो हटाओगे तो एम वी माइनस एम यू आएगा, तो हम बस क्या किए मास को जो है कॉमन निकाल दिए बस, और कुछ नहीं किए, तो बेसिकली ये आया। अगर आप ये, तो अब जो है हमें क्या करना है कि सिंपल, अब ये हमारा निकला, अब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, चलिए, तो n जो है हमें नहीं पता है, ये तो हम एज्यूम किए हैं, मास हमें पता है, मास है हमारा कितना निकला था 5 नहीं, यहाँ पे सिंप्लीफाई किए थे हम, तो सिंप्लीफाई करके आया था, इधर देखते हैं, फर्स्ट पेज में चलते हैं, सिंप्लीफाई करके 2/50 आया था, तो 2/50 लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको जैसे क्या करें, अगर आप उस वक्त नहीं डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको बता रहे, अगर आप उस वक्त डिवाइड नहीं करोगे, टाइम को थोड़ा बचाना चाहते हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे 40/1000 कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सबको पता है, तो हम जैसे यहाँ पर, चलिए फिर से हम 2/50 वैसे तो है निकला, तो ये लिख दिए, और v जो है हमारा वेलोसिटी, v कितना दिया है 1200 के स्पीड में जा रहा है, देखिए 1200 दिया हुआ, u तो कुछ नहीं दिया था, तो देखिए एक जनरल सा समझिए आप, जैसे कोई गन है, पहले तो बुलेट जो होगा उस गन के अंदर वो क्या होगा रेस्ट पे रहेगा, जब वो बाहर निकलेगा तभी तो वो वेलोसिटी उसका कुछ होगा, यानी कि v जो है तब कुछ आएगा, तो v तो हमें दिया है स्पीड कि इतने स्पीड से जा रहा है 1200 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब जब u जो है, u तो आपका रेस्ट पे है, तो u हम क्या मानेंगे 0 मानेंगे, ठीक है, ये आपको दिया नहीं है इसका मतलब ये 0 है, ठीक है, ये आपको समझना है, बुलेट तो आपका रेस्ट में है तो ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब 0 आप माइनस करोगे तब भी तो 1200 आएगा, तो n इंटू 2/50 इंटू 1200,
हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, और ये 5 से 5 2 जा 10 2 24, यानी कि बेसिकली अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 24 तो ये 8 4 48 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका 48, और n तो मल्टीप्लाई में था तो 48n kg मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैसे आया आपका, देखिए स्पीड जो था वो पूरा पूरा कटा नहीं था, तो उसका वैल्यू कितना आया था, यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और केजी जो था ऊपर भी रह गया था, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 24 आया ना, कटा नहीं था, यानी कि इसका यूनिट रह गया मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर 2 जो है 2 के साथ केजी है, ये भी कटा नहीं तो यूनिट केजी रह गया। तो ये टोटल क्या हमारा आया यूनिट में, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आया। अब हमें जो है यहाँ पर इम्पल्स जो है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम वो आपका इम्पल्स का फॉर्मूला होता है। तो ये चीज़ अगर नहीं पता है जिनको, समझ जाइए यहाँ पर यूज़ आएगा ये चीज़। ये देखिए इम्पल्स जो होता है ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि इम्पल्स का जो है, इम्पल्स का फॉर्मूला बनता है एफ इंटू टी। ठीक है, एफ इंटू टी या मैट बोलो इसको, मैट क्या हो गया, एफ का एम ए और यहाँ पे टी, समझ में आ गया। यहाँ पर एफ इंटू टी होता है इम्पल्स का फॉर्मूला, और यहाँ पे 48 एन होता है। तो आपको जो है यहाँ पे बेसिकली एन निकालना है। तो फोर्स आपको तो दे रखा है, फोर्स कितना है आपका 144, टाइम कितना है तो आपका पर सेकंड निकालना था। यस, हम लास्ट में बताए भी थे, और ये 48 एन। अब इसको देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर n इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे शुरुआत में क्या था, यहाँ पे था 48 n इक्वल्स टू मेरा कितना आया था, f इंटू टी, ये हम लिखे थे ये शुरुआत में। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए, 48 n f की जगह पे हम पुट किए इसका वैल्यू 144, और टाइम हमें 1 दिया था। n निकालना है बेसिकली हमें, तो 144 इंटू 1 लिखो या ना लिखो, 144 तो आएगा। तो अब ये डिवाइड कर दिए 48 से, ये कैंसिल कर देंगे, तो 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 4 1 2, यहाँ पे 2 3 जा 6 1 2 6 जा, तो ये डायरेक्टली हम यहाँ 3 से काट दिए, तो n इक्वल्स टू 3 आ गया। तो ये है आपका आंसर, नंबर ऑफ बुलेट्स जो होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, यहाँ पे थोड़ा यूनिट्स का भी आपको लिखना है। तो बुलेट्स, 3 बुलेट्स पर सेकेंड, आपको 1 सेकेंड का निकालना था ना, तो ये 3 बुलेट्स पर सेकेंड का आंसर ये हो जाएगा। तो ये था आपका आंसर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक तो ज़रूर बनता ही है। तो और चैनल पे इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और भी वीडियोस हैं उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। ठीक है, तो टेंशन से रिलेटेड वीडियोस है, और आपके और भी कई वीडियोस हैं मैथ्स का और केमिस्ट्री का भी है, तो उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू।